हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए एवं सीडीपीओ एग्ज़ाम को देखते हुए बीपीएससी स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो कि एसडी पब्लिकेशन का बुक्स है साथियों। और इसमें कुल 31 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिनको मैं डेली बेस पे चलाऊँगा। तो साथियों, आज के पहले प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को आगाज़ करते हैं। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। तो साथियों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जो है जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, वो भी मक्का सऊदी अरब में। अगला प्रश्न देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है। तो साथियों, विजयनगर का जो है खंडहर हम्पी में स्थित है जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास जो है अपना राजदूत भेजा था। तो साथियों, ये भेजा था बुक्का प्रथम, जो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न देखें, महाभारत के फारसी में जो अनुवाद किया गया है इनका शीर्षक क्या रखा गया। तो साथियों, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया और इसका शीर्षक रज्मनामा रखा गया। अगले प्रश्नों को देखें, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई। तो साथियों, जरी कलम की उपाधि दी गई मोहम्मद हुसैन को, और सीरी कलम की उपाधि साथियों, सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दी गई। चलिए अगले प्रश्नों को देखें, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, तो वह कौन था। तो साथियों, वो जैन विद्वान था हरिविजय सूरी, जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया और उसे सम्मानित किया। अगला प्रश्न देखें, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। साथियों, दशवंत एवं बसावंत जो है मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार था। तो दिए गए ऑप्शन में होगा दशवंत। अगला प्रश्न देखें, कहता है अकबर के शासनकाल में जो है ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो साथियों, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायन के जो है गायक थे तानसेन एवं हरिदास, यानी 1 और 2 होगा इसका राइट आंसर। तो देखते हैं इसका विकल्प। तो साथियों, इसका विकल्प क्या होगा, 1 और 2, यानी तानसेन और हरिदास। अगला प्रश्न देखें साथियों, कहता है सिखों के जो है आदि ग्रंथ जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। तो साथियों, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कहता है किसने किया। तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जो है रचना किया। तो अर्जुन देव जो है दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर अर्जुन देव होता। तो आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। और साथियों, अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। तो साथियों, सिख के वो 2 गुरु थे, एक अर्जुन देव और एक तेग बहादुर, जिसे मुगलों के द्वारा जो है फांसी दिया गया। तो साथियों, अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया था और तेग बहादुर को औरंगजेब ने। तो 2 और 4 होगा, जो कि 2 और 4 ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखें, कहता है खालसा पंथ के संस्थापक कौन किया था। तो साथियों, खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ये 10वें एवं अंतिम गुरु थे जो कि 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया। अगला प्रश्न देखें, कहा गया है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो साथियों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पॉमर्स्टन। तो पॉमर्स्टन जो है ऑप्शन में नहीं है, तो होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, कहा गया है 1857 के विद्रोह का मुख्यतः कारण जो है किस कारण से असफल रहा। तो साथियों 1857 के विद्रोह का जो है
इन कारणों से असफल रहा कि किसी सामान्य योजना की कमी थी और केंद्रीय संगठन की कमी थी। सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न साथियों कहता है मैचिंग कराने के लिए, तो इनको मैच कराते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ये जो है अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया के महात्मा गांधी। इस प्रकार से आप विकल्प को मिला सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये सुमेलित नहीं है इंडिपेंडेंट से, क्योंकि इंडिपेंडेंट के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। तो इनका आंसर होगा मोतीलाल। तो बाल गंगाधर तिलक केसरी से थे, ये सत्य है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया और दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गोपतार। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है किसने कहा था या सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो गांधी जी ने ऐसा कहा था स्वतंत्रता के बाद कि अब जो है कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अगले प्रश्न देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। तो कहता है यह अधिवेशन कहाँ हुआ? साथियों यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटका में। अगला प्रश्न देखें। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी गई है। अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला भारत का प्रथम सदस्य यानी कौन सा भारतीय प्रथम था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में साथियों एक तरफ राशियां दी गई है और एक तरफ इनका जो है मैच कराना है इसका मात्रक। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड और विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन। इस प्रकार से मैच करा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों ये भी मैच कराना है। एक तरफ जो है ये दी गया है और इसके एक तरफ जो है इसके अध्ययन दिया गया है। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स में करते हैं, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी में करते हैं और जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबायोलॉजी या पैलेंटोलॉजी में करते हैं। तो अगले प्रश्न को देखें। कहता है एम्फीबिया जो है यानी उभयचर जो है बताता है। तो इनमें से कौन जो है एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है? तो साथियों एम्फीबिया वर्ग जो है यानी उभयचर वर्ग जो है जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले पशु को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला प्रश्न देखें। निम्न रेशों में से कहता है कौन सा रेशा जो है तने से उत्पाद नहीं होता है? साथियों सन, पटसन और जूट ये तना से होता है, जबकि कपास का जो है उत्पादन होता है बीज से। कपास होगा बीज। तो अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो साथियों छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, जबकि बंदर, तितली, चीता में होता है। अगला प्रश्न देखें। कहा गया है कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है जिसे बोलते हैं आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स का रंग लाल होता है किस वजह से? तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी वजह से लाल होता है। अगला प्रश्न देखें। मानव वृक्क में जो है असमरी यानी कि किडनी स्टोन बना होता है। तो साथियों वो कहता है पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? किसके कारण जो है पथरी बनता है मानव के किडनी में? तो होता है साथियों कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा ई कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि साइनोकोबालामिन किनका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न देखें। मधुसूदनी या जिसे बोलते हैं इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है। तो यह क्या है? तो साथियों इंसुलिन जो है पेप्टाइड है।
अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ संचालित होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा संचालित होता है साथियों मलेरिया, जो मादा एनोफिलीज के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एलिसा टेस्ट जो है परीक्षण किया जाता है किसके लिए? तो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो साथियों मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला प्रश्न है साथियों, मैच कराने के लिए एक तरफ विशेषज्ञ दिया गया है और एक तरफ शरीर का भाग दिया गया है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हृदय को देखते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा को देखते हैं, यूजोलॉजिस्ट मूत्र नलिका को देखते हैं और ऑकुलिस्ट जो है साथियों आँख को देखते हैं। इस प्रकार से मैच करा सकते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से इनमें से किस में ध्वनि आर पार नहीं होता है? तो साथियों ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, तो निर्वात में आर पार नहीं होगा। जबकि विभिन्न माध्यमों में ध्वनिक चाल विभिन्न होती है, लोहा में, ये कांच में, पानी में, वायु में, सब में अलग अलग होती है। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि 100 डेसिबल का रव यानी नॉइज का प्रबल स्तर संगत होगा। तो साथियों अगर 100 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि यंत्र जो है कारखाने के शोर से हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। दूरदर्शन प्रसारण में कहा गया है चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा, आयाम मॉड्यूलन के द्वारा। अगला प्रश्न, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? इसकी पुष्टि जो है निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो साथियों इसकी उपस्थिति यानी कि पेयजल में गामा उत्सर्जक है या नहीं, इसके समस्थानिक की पुष्टि करते हैं प्रस्फुरण गणक द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? तो साथियों नाभिकीय ईंधन जो है थोरियम है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। उसके बाद प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने किया था, जबकि न्यूट्रॉन का खोज जो है साथियों जेम्स चैडविक ने किया था, चैडविक ने। तो आंसर होगा क्या? ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न कहता है हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है साथियों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जिनका सूत्र होता है CaSO4 2H2O को गर्म करने के बाद जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगले प्रश्न देखें साथियों। तो अगला प्रश्न जो है मैथ का है, 10 प्रश्न, इनको जो है स्किप करते हैं, आप PDF के माध्यम से इन्हें बना सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो कहते हैं भुगतान कोष, भुगतान शेष। अगले प्रश्न देखें साथियों। कहता है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC पंत। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा ई नंबर की इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहता है कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 सही है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 सही है, और साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना गलत है, होगा 61 से 61, ये होगा साथियों 69 से 74। तो ये होगा मेरा डी कि ये गलत है। अगला प्रश्न देखें साथियों। कहता है एक फर्म का डैश जो है उपयोग में लगाए गए आगत तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध होता है। तो साथियों उत्पाद फलन जो है, कहता है एक फर्म का उत्पादन फलन
उपयोग में लाए गए आगत तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। अगला प्रश्न कहता है पैमाने का प्रतिफल क्या है। तो साथियों पैमाने का प्रतिफल जो होता है दीर्घकालिक परिघटना होता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया। तो श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था एडम स्मिथ साहब ने। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो साथियों सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है टिस्को की बिक्री का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें, कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। साथियों सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोले तो जीएनपी। तो साथियों जीएनपी जो हो, अगर कहते हैं जीएनपी में से माइनस करेंगे मूल ह्रास, तो राष्ट्रीय यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर हम लॉस जो होगा लॉस को घटाएंगे तो होगा एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ये मेरा नेट हो जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी बराबर होगा जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात से कम हो जाता है, ये कहा था एंजिल नियम। अगला प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार से कहना है 2011 1 से 11 के बीच जो है बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो साथियों ये रही थी 25.42% 10 की वृद्धि दर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिलों के अंतर्गत नहीं है। तो साथियों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है बिहार का शिवहर है, जो कि दिए गए ऑप्शन में एक जो है ए नंबर में है। और उसके बाद साथियों बात करें तो दूसरे स्थान पर जो है दूसरे पायदान पर रहने वाले जिलों का क्रम है वो साथियों पटना है। और उसके बाद तीसरे स्थान को देखा जाए तो दरभंगा है। और चौथे स्थान पर जो है साथियों वैशाली है, चौथे स्थान पर वैशाली है। जबकि 5वां स्थान पर है बेगूसराय। तो साथियों बेगूसराय 5वां स्थान पर है, इसलिए होगा टॉप 4 में नहीं है। अगला प्रश्न देखें, कहता है बिहार की कौन सी नदी शोक कहलाती है, यानी बिहार की शोक कौन सी नदी कहलाती है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। तो मखदूम साहब की दरगाह बिहार में बिहार शरीफ में स्थित है। मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर के बढ़ैया ताल का विरोध का उद्देश्य था कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग की जा रही थी कृषकों के द्वारा। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे। तो महावीर के अनुयायी जो है जैनी कहलाते थे। अगला प्रश्न, बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो साथियों बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अभी आपने देखा 25.42% होता है। तो ऑप्शन में नहीं होगा, होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है साथियों कि बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप किस वर्ष बनाया गया। तो साथियों बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप जो है 2008 ईस्वी में बनाया गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या होगा, 2008 ईस्वी में बनाया गया। अगला प्रश्न देखें साथियों, राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए किया जाता है। तो नेपाल जाने के लिए साथियों आपको रक्सौल हवाई अड्डे का उपयोग करना होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार मद्य निषेध
और उत्पाद अधिनियम 2016 को कब से जो है लागू किया गया? तो ये लागू किया था 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी को। अगला प्रश्न, राज्य में कहता है किस मानसून की शाखा से वर्षा होती है? तो बिहार राज्य में जो है साथियों बंगाल की खाड़ी के वजह से जो है वर्षा होती है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद है 243। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि चीनी मिट्टी के उत्पादन के बिहार में कौन सा जिला जो है अव्वल है? साथियों किन किन जिला में चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है? तो भागलपुर एवं मुंगेर में जो है चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखें, मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष की गई? तो मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में 2012-13 के वित्त वर्ष में की गई थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, कहा गया है फिल्म सिटी निर्माण कहाँ होना प्रस्तावित है? तो बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण साथियों राजगीर में होना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई? तो देखते हैं साथियों इनका ऑप्शन क्या होता है। स्वास्थ्य और खुशहाल के क्षेत्र में जो है काफ़ी वृद्धि की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है साथियों कि काफ़ी संख्या में लोग जो है अमृतसर के जलाशय बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे और इसमें कहा गया है कि यह किसके गिरफ्तारी के विरोध में ऐसा आंदोलन किया जा रहा था? तो जब रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया, बिना वकील बिना दलील का कानून, तो साथियों इसी के आधार पर जो है संदेह के आधार पर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुआ था। अगला प्रश्न देखें, जलियांवाला बाग के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न देखें, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो साथियों जलियांवाला बाग के बाद जो है अपना ऑनर लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसे सर या नाइट की उपाधि ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, कहता है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो साथियों ये 1932 में जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा भीमराव अंबेडकर को यानी कि अछूतों के लिए जो है पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। अगला प्रश्न देखें, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब किया? तो साथियों महात्मा गांधी ने पहला अपना आमरण अनशन जो है 1932 ईस्वी में किया था, जब कम्युनल अवार्ड से उन्हें जो है नहीं नवाजा गया। उसी के समय विरोध किया था, अनशन किया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 8 अगस्त 1942 को ये जो है प्रस्तावित किया गया और इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखें, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ तो इसके समय भी अध्यक्ष कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। अगले प्रश्न देखें,
कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। तो साथियों अभी आपने देखा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही जो है 6 वर्ष तक रहा था कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर, तो होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगले प्रश्न को देखें। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो स्वामी शारदानंद ने किया था। अगला प्रश्न, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था किसने। तो ये किया था साथियों त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे साथियों, तो सिंधु घाटी में जो है मातृ देवी की पूजा होती थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे और ये मातृसत्तात्मक ही था। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ। तो साथियों ये अभिलेख था रोमिनदेई अभिलेख, रोमिनदेई अभिलेख। तो यही पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध की जो है जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। सियादवाद सिद्धांत संबंधित है। तो साथियों सियादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो साथियों भारत में सिकंदर की सफलता जो का कारण था कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। तो ये होगा 1, 2, 3 जो है आंसर राइट होगा। तो दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन जो होगा 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि भाग एवं बलि क्या थे। तो भाग एवं बलि जो है साथियों ये राजस्व के स्रोत थे। अगले प्रश्न को देखें। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। साथियों हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। गुप्त वंश के वो समय शासक थे स्कंद गुप्त, इन्हीं के समय में शासन किया ये जो है हुन आक्रमण हुआ था भारत में, और जिसका वर्णन मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से जो कि स्कंद गुप्त से संबंधित है। अगले प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कौशय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कौशय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखें। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। तो साथियों चोल वंश का जो है राज्य फैला था कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग पर। तो ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय बजट पर जो है बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। तो साथियों भारत शासन अधिनियम जो है 1919 की सबसे प्रमुख विशेषता यही थी कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। ए नंबर ये जो है एक विकल्प सही है। मुस्लिम के लिए तो 1909 में ही हुआ था और केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विभाग जो है केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम में लगाया गया। तो ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि केवल एक। अगले प्रश्नों को देखें। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार की नियुक्ति की गई थी उस समय कार्यपालिका परिषद के जो है उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखें। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो था जवाहरलाल नेहरू था। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो साथियों, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर कहता है विचार करने के लिए कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ये बात सत्य है। उसके बाद कहता है इसमें 21 तिलियाँ हैं, तो साथियों इसमें 24 तिलियाँ हैं, ये कथन गलत है। उसके बाद कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:2 है। साथियों, चौड़ाई और लंबाई के अनुपात जो है, चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है, तो ये भी गलत है। तो होगा एक, मेरा जो है विकल्प सही है, बी नंबर की ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया। अगले प्रश्न को देखें, भारत में मूल अधिकारों का जो है विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो साथियों, मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया। अगले प्रश्न को देखें, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक है? तो साथियों, अनुसूची 10 में जो है दल बदल से संबंधित है रखा गया है, और ये जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में, इसी के द्वारा दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 117 में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कहता है कौन सा एक युग्म सही है? तो साथियों, ये संविधान के दूसरा भाग में जो है नागरिकता का वर्णन है, मूल अधिकार का नहीं, नागरिकता। और संविधान के तीसरा भाग में नागरिकता नहीं होगा, मूल अधिकार है। और संविधान के चौथा भाग के ए में 4A में जो है मौलिक कर्तव्य है, ये भाग जो है साथियों सही है। 5वां भाग में राज्य के निर्देशक नहीं है, भाग चौथा में है। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? प्रशासन होता है साथियों, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही जो है वहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जिसके माध्यम से शासन चलाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह जो है आज़ादी अंतर्निहित है। तो प्रेस की आज़ादी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 के 1 के अ में। अगला प्रश्न देखें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है पाक स्टेट, यहाँ पर होगा पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत श्रीलंका के बीच जो है पाक स्टेट है। अगले प्रश्नों को देखें, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में कितने राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं, जबकि भारत के 8 राज्यों से कर्करेखा गुजरती है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी, और साबरमती नदी भी नहीं करती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सागौन तथा साल किसके जो है उदाहरण है? तो सागौन तथा साल साथियों उदाहरण है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का।
अगला प्रश्न, नीली करौंती संबंधित है। तो साथियों नीली करौंती जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ये जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली करौंती। अगला प्रश्न देखें, कहता है भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है। ये ओडिशा के कटक में है साथियों, चावल शोध संस्थान। अगला प्रश्न, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल हैं 89, जिसमें सेंट्रोस में 94 तारा हैं, हाइड्रा में लगभग 68 तारे हैं। कम से कम है हाइड्रा में 68 और 94 सेंट्रोस में है। अगला प्रश्न, किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो चारों ओर वलय है शनि के, जबकि बुध को की विशेष गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, आल्प्स पर्वत निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है फ्रांस में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, इंग्लैंड में इसका विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न, कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो साथियों कंपास ये जो है गलत है, उत्तरी ब्राज़ील। लानोज जो है अमेजन बेसिन, ये वेनेजुएला में स्थित है, घास का मैदान, यही एकमात्र सही है। पंपास अर्जेंटीना में है, चिली में नहीं है। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखें, अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह जैसे SHG को संपार्श्विक मुक्त ऋण सीमा बढ़ा दी है। तो नई सीमा इसका रखा गया है 20 लाख रुपए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आरबीआई ने उन बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की जहां एटीएम में नकदी खत्म हो जाती है, और योजना किस तारीख को लागू होगी। जिस एटीएम में नकदी खत्म हो जाएगी उस बैंक पर आरबीआई के द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा, और ये लागू हो चुकी है 1 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न, भारतीय एथलीट महासंघ द्वारा जो है इस वर्ष में किस दिन को भाला फेंक दिवस घोषित किया गया। तो 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस घोषित किया गया, क्योंकि नीरज चोपड़ा इसी दिन जो है गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक में। 87.58 मीटर का भाला फेंका था। अगला देखिए साथियों प्रश्न, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2021 की इस वर्ष की बैठक का विषय क्या था। तो भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का जो है बैठक का विषय रखा गया था डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। अगला प्रश्न, हाल ही में नागालैंड को पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नागालैंड को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, किस देश ने डाबस नामक AI सिस्टम को प्रैक्टिकल जियोमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित पेटेंट प्रदान किया। तो ऐसा करने वाले साथियों देश हैं दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा बी। तो चलिए अगले प्रश्नों को साथियों देखते हैं। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है बाल कल्याण के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ 1 साल की संयुक्त पहल की शुरुआत की। ये किया था फेसबुक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद मोखबेर को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, नामित किया गया। तो मोहम्मद मोखबेर जो है ईरान के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अगला प्रश्न, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो आरबीआई जो है नीरज चोपड़ा को शामिल किया गया है। ये गोल्डन बॉय है, भाला फेंक में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न साथियों, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने कहता है कितने रुपये से जो है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEOOP की घोषणा की। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की थी 11,000 करोड़ रुपये के लागत से।
अगला प्रश्न है कि नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में और 21 में प्रकाशित हुआ था। तो 2021 में भी भारत 122वें स्थान पर है। भारत जो है 122वें स्थान पर है, बी नंबर। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कहता है निम्न से किसने कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए डिजिटल प्रयास एक ऐप आधारित डिजिटल उधार मंच का अनावरण किया। तो कम आय वाले समूह के उद्यमियों को जो है ऋण देने के लिए सिडबी ने ऐसा किया, डिजिटल उधार मंच का अनावरण। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी क्षेत्र के में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की। ये किया था महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि डैश डैश करोड़ यानी कि कितने करोड़ से अधिक जनधन जो है PMJDY खाते निष्क्रिय हैं। तो निष्क्रिय हो चुके हैं साथियों 5.82 करोड़ खाता। अगला प्रश्न, शरण्या शशि जिनका हाल ही में निधन हो गया हुए थे। तो शरण्या शशि एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है कि 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो 28वीं क्रम की ये थी आसियान क्षेत्रीय मंच। ये 2021 में हुआ था आयोजन और ये ब्रुनेई में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, इसरो के सचिव डॉक्टर के सिवान ने औपचारिक रूप से हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया। तो क्वेस्ट में कहता है यू का अर्थ क्या होता है। तो यू का अर्थ होता है उन्नयन होता है। अगला प्रश्न देखें, किस बैंक द्वारा AI संचालित बैंकिंग को मजबूत करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विस को क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना है। तो ये बैंक जो है AI संचालित बैंकिंग को मजबूत करने के लिए साथियों ये शुरू किया था। आपको बता दें कि RBL बैंक ने, RBL ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें, कहता है री कॉमर्स मार्केट प्लेस कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो री कॉमर्स मार्केट प्लेस कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया वो है राजीव कुमार राव। अगला प्रश्न देखें, विश्व हाथी दिवस हर साल जो है किस तिथि को वैश्विक हाथियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को और विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया गया 2021 में। तो ये जो है इसका विषय क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2020 को मनाया गया था। तो इसका विषय रखा गया खाद्य प्रणालियों को बदलना, मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने ओडिशा से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया और इनका नाम था निर्भय। अगला प्रश्न देखें, भारत प्रशांत में गुआम के तट पर 21 अगस्त से क्वाड नौसेना का वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास करेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है क्वाड का सदस्य नहीं है, क्वाड के सूची में नहीं आता है। तो साथियों क्वाड के सूची में मैं बता दूं कि अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान आता है और अपना इंडिया आता है। ये 4 गो देश का समूह है, सुरक्षा समूह। तो भारत, जापान, अमेरिका हो गया, चाइना नहीं होगा, इसके जगह क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन
काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये साथियों 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती, और इसी को जो है नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। यह उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो अल मोहद अल हिंदी 2021 भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ में जो है किस जगह दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल ATC टावरों में से एक का निर्माण किया? तो ये किया था साथियों लद्दाख में। यह होगा लद्दाख में। कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया ATC टावर, ATC। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कहता है कौन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो NPPA के नए अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत को बनाया गया। अगला प्रश्न, दुनिया भर में युवा मुद्दों की ओर सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष जो है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या होगा? 12 अगस्त को। चलिए आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि वह जो है 2028 ईस्वी में होगा लॉस एंजल्स ओलंपिक USA में। वहाँ पर जो है क्रिकेट को इसमें शामिल करने के लिए एक अभियान चलाएगा, यानी कि क्रिकेट को जो है लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में शामिल किया जाएगा। ये एंजल्स अमेरिका में होगा। तो साथियों इसका आंसर होगा कि कहाँ पर होगा? 2028 में एंजल्स में होगा। तो साथियों ये था SD पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट, जिनमें कुल 31 प्रैक्टिस सेट हैं और उनको मैं डेली बेस पे चलाऊँगा। तो साथियों इनका PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।